नमस्कार डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, कई पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे को कब्ज की शिकायत है तो हम बच्चे को क्या खिलाएं और क्या ना खिलाएं। तो ये वीडियो मैंने आप सभी पेरेंट्स को डेडिकेटेड करता हूं जिनके बच्चे को कब्ज की शिकायत है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और यदि आप ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तो आपके बच्चे को कब्ज से आराम जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि क्या फल आपको बच्चे को खिलाना चाहिए। तो आप 4P याद रखिए, सिंपल है। प्रून्स, पीचेस, प्लम्स एंड पपाया। ये चार चीजें आप ध्यान रखिए, चार फल आप बच्चों को खिलाएं। इससे बच्चों की कब्ज की शिकायत दूर होती है। प्रून्स मतलब जो आलू बुखारा होता है, सूखा हुआ आलू बुखारा, वो बच्चों को खिलाइए, बहुत अच्छा लैक्सेटिव होता है। पपीता हम सभी लोग जानते हैं, पपीता भी पेट साफ करता है और बहुत अच्छा आंतों की सफाई कर देता है। तो वो आप अपने बच्चे के खाने में जरूर फ्रूट्स में ये शामिल करिए। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपके एरिया में एप्रिकॉट मिलता है तो आप एप्रिकॉट बच्चों को खिलाएं, वो भी एक बहुत अच्छा लैक्सेटिव होता है। आप सेवफल बच्चे को खिला सकते हैं। लेकिन क्या फ्रूट्स आपको बच्चे को नहीं देना है, आपको बनाना नहीं खिलाना है। यदि आपके बच्चे को कब्ज की शिकायत है तो केला बिल्कुल ना खिलाएं, क्योंकि उससे कब्ज बढ़ जाता है। तो ये आप चीजों का ध्यान रखिए। दोस्तों, प्रून का जूस ज्यादा इफेक्टिव होता है और एक नेचुरल लैक्सेटिव की तरह काम करता है। अब उसको लेकिन देना कैसे है ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपका बच्चा 6 से 8 महीने का है तो आप 15 से 30 ml प्रून जूस या आलू बुखारा का जूस आप बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन इसमें आधा जूस होना चाहिए और आधा पानी होना चाहिए, क्योंकि आप प्रॉपर जूस देंगे तो वो गट्ठा रहेगा और बच्चे को वो सही से वर्क नहीं करेगा। उसमें पानी मिलाना बहुत जरूरी है। तो इतना आप दीजिए। यदि आपका बच्चा 1.5 साल से बड़ा है तो आप आराम से 200 से 250 ml जूस दे सकते हैं, जिसमें कि आधा जूस और आधा पानी रहे। तो ये एक नेचुरल लैक्सेटिव्स की तरह काम करते हैं। ये सारे फल मैंने आपको बताए, जिससे बच्चे की कब्ज की शिकायत दूर होती है। दोस्तों, यदि इन सभी चीजों से भी आराम नहीं मिल रहा है तो हम लिनसीड ऑयल या फ्लैक्स सीड का प्रयोग बच्चों में कर सकते हैं। उससे बच्चों की आंतों की सफाई बहुत अच्छे से होती है और बच्चों की कब्ज की शिकायत दूर होती है। लेकिन आपको उसको देना कैसे है। यदि बच्चा 6 महीने से लेकर 1 साल तक का है तो आप 5-5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। यदि आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप 10 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि बच्चे डायरेक्ट ये कैसे पिएंगे, टेस्ट का भी इश्यू रहता है बच्चों के साथ। तो आप इसको किसी चीज में मिक्स करके दे दीजिए। जैसे आप बच्चों के लिए प्यूरी बना रहे हैं तो आप प्यूरी में मिक्स कर दीजिए। आप बच्चों को दाल का पानी दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं तो दाल में मिक्स कर दीजिए। दाल चावल में मिक्स करके जिस भी फॉर्म में आप दे सकते हैं, आपका बच्चा आसानी से ले ले, आप वैसे दे सकते हैं। इससे बच्चे की कब्ज की शिकायत जरूर से दूर हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अब यदि बच्चे को कब्ज है तो आप पानी की मात्रा बढ़ा दें, पानी का इंटेक बच्चे के शरीर में बढ़ाएं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप चाहें कि एक ही बार में बच्चा पूरा 1 गिलास पानी पी जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चे एक साथ पानी नहीं पी सकते। आप उनको थोड़ा थोड़ा सा पानी, जितना वो आसानी से पी सकते हैं, वो बार बार पिलाते रहें, बार बार पिलाते रहें। इससे पानी की, जो उनके शरीर में पानी की कमी है, वो दूर हो जाएगी और बच्चे के आंतों की सफाई अच्छे से होगी, बच्चों का पेट अच्छे से साफ होगा। दोस्तों, फाइबर का इंटेक बढ़ाना है। अब फाइबर कहाँ मिलेगा? फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में। फ्रूट्स में क्या देना है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब वेजिटेबल्स में हमको हाई फाइबर वेजिटेबल्स का प्रयोग करना है बच्चों के लिए। जैसे आप बच्चों को बीन्स दे सकते हैं, ब्रोकली दे सकते हैं, पीस दे सकते हैं। इसमें हाई फाइबर्स होता है जो बच्चों की आंतों को साफ करने में मददगार होता है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो हाई फाइबर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं, ये आंतों में पानी को अब खींचते हैं, जिससे कि बच्चों का जो मल होता है, स्टूल होता है, वो सॉफ्ट होता है। तो अब मैं आपसे बात करता हूं कि बच्चों को क्या ना खिलाएं, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को क्या खिलाएं, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों को क्या ना खिलाएं। तो दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि बाहर की चीजें ज्यादा खाने से, चॉकलेट, मीठा, फास्ट फूड, बर्गर्स, ये सब खाने से क्या होता है, बच्चे का जो फाइबर इंटेक है वो कम हो जाता है, क्योंकि बच्चे का पेट ऑलरेडी इसमें भर जाता है। तो जब बच्चा फाइबर इंटेक नहीं लेगा तो बच्चे को कब्ज की शिकायत होगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि बाहर की जितनी भी चीजें हैं, ये सब बिल्कुल कम से कम आप कर दीजिए। इसके अलावा मैं सभी मदर को ये कहना चाहूंगा कि माँ ध्यान दे, आप ध्यान दें कि आप अपने बच्चे को जो खिला रहे हैं, कहीं उससे कब्ज की शिकायत तो नहीं हो रही है, क्योंकि ये वेरी करता है बच्चे बॉडी टू बॉडी। किसी बच्चे को कोई चीज सूट कर जाती है, कोई चीज सूट नहीं करती। तो आप जब बच्चे को कुछ खिलाते हैं और आप नोटिस करिए कि यार ये चीज मैंने बच्चे को खिलाई, उसके बाद मुझे लगा कि बच्चे को नेक्स्ट डे जो है स्टूल हार्ड हुआ, कब्ज की शिकायत हुई, तो आप वो चीज बच्चे के लिए अवॉइड करिए। तो ये मदर को यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसके अलावा दोस्तों, आप कुछ चीजों का और ध्यान रखिए, जैसे व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड, पनीर, ज्यादा दूध देने से,
बनाना देने से इन सब से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, इसलिए ये सब चीजें भी आप अवॉइड करिए। तो इन सब बातों का दोस्तों ध्यान रखिए, तो डेफिनेटली आपके बच्चे की कब्ज की शिकायत दूर होगी। जय आयुर्वेद।